हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज से हम शुरू कर रहे हैं पाइथन की सीरीज़। मेरा नाम है प्रियंका और ये जो पाइथन की सीरीज़ होगी वो बिगिनर्स टू एडवांस लेवल के लिए होगी। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं जो लेक्चर वो होगा इंट्रोडक्शन क्लास। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं पाइथन का। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ पाइथन। पाइथन इज़ अ वेरी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आजकल आपने सुना होगा एआई का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया है। एआई से सबकी लाइफ बहुत ही सिंपल हो गई है। तो जो एआई से रिलेटेड जो लैंग्वेज है पाइथन, पाइथन के थ्रू हम एआई से रिलेटेड बहुत सारे टूल्स बना सकते हैं और उनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप चैट जीपीटी, ये सारी और को पायलट और गूगल का भी एआई मोड हो गया है। तो उसमें भी हम सर्च करते हैं तो हम बहुत जल्दी बहुत ही क्विकली आंसर मिलता है। तो पाइथन क्या है? पाइथन एक वेरी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, सो इट वॉज डेवलप्ड बाय ग्यूडो वैन रोसम and released in 1991. Python is a versatile, high-level programming language. It is used to across a vast range of applications due to its simple, readable syntax एंड एक्सटेंसिव लाइब्रेरी सपोर्ट। आपने अगर कभी भी थोड़ा बहुत बेसिक भी अगर देखा होगा कभी पाइथन का, तो उसमें देखा होगा आपने जो उसके सिंटैक्स से बहुत ही सिंपल ऐसा लगता है जैसे कि बिल्कुल हमारी जो पर्सनल लाइफ में जैसे हम यूज़ करते हैं वर्ड्स और जैसे हम लोग बात करते हैं तो फ्लो ऐसा ही लगेगा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज इसमें यूज़ की गई है। तो जैसे हम आगे अभी लेक्चर्स लेके आएंगे उसमें आप देखेंगे कितना आसान है पाइथन को सीखना। Its primary uses in various fields from scientific research to web development। हम पाइथन को बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में यूज़ कर सकते हैं और पाइथन के थ्रू लोगों का काम जो है बहुत ही आसान हो रहा है। यहाँ तक कि डेवलपर्स का भी काम, अगर हम कोडिंग करने जाते हैं और कहीं पर कोई इशू होता है, पहले क्या था हम लोग गूगल में सर्च करते थे या फिर किसी भी सर्च इंजन में सर्च करते थे कोई इशू कोई प्रॉब्लम, तो हम लोग क्या है काफ़ी टाइम वेस्ट करना पड़ता था कोई इशू को सॉल्व करने के लिए। लेकिन अभी क्या होता है, अगर हम लोग जैसे चैट जीपीटी को पायलट इन सब में अगर अपने इशू को फीड डालते हैं लिखते हैं तो और जैसे ही हम लोग लिखते हैं बस विद इन 1 सेकेंड 2 सेकेंड हमें जो आंसर है वो मिल जाता है। लेकिन उसमें भी एक सर्च करने का तरीका है, हर कोई नहीं कर सकता है उसको भी। कैसे करना है आगे चल के जो मैं चैट जीपीटी या फिर एआई टूल से रिलेटेड कुछ लेक्चर्स लेके आऊँगी तो उसमें मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगी कि कैसे हम आंसर्स को कैसे हम सॉल्यूशंस गेट करते हैं किसी भी टूल से, एआई टूल से। ओके, सो नेक्स्ट इज की application to the python। की एप्लीकेशन ऑफ द पाइथन लैंग्वेज मीन्स क्या क्या एप्लीकेशंस हम बना सकते हैं पाइथन लैंग्वेज में। जैसे कि डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स। डाटा साइंस एनालिटिक्स ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। पाइथन इज अ लीडिंग लैंग्वेज for data manipulation, analysis, and visualization. Okay, it provides powerful libraries such as NumPy for numerical calculations, Pandas for data analysis and modeling, and Matplotlib for plotting and graphics. Okay, so नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि एआई का हम इसमें पाइथन के थ्रू यूज़ करते हैं, मतलब एआई की टूल्स हम डेवलप करते हैं। एक बार मैंने क्या किया था, मैंने एक बार चैट जीपीटी से पूछा कि कैसे ऐसे टूल्स हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। बहुत ही इनिशियल टाइम पे जब हम लोग बहुत ही लोग सब लोग स्टार्ट कर रहे थे जानना पाइथन और एआई, तभी तो उसमें बताया कि पाइथन्स के जो टूल्स है किससे बनते हैं, एआई की जो टूल्स है हम पाइथन के थ्रू बड़े ही आराम से बना सकते हैं। और जो एपीआईज जो बनती है इसके थ्रू पाइथन के थ्रू हम उनका यूज़ कर सकते हैं किसमें, दूसरी लैंग्वेजेस में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, Python is widely used to develop AI and ML application, including क्या ये देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं ना, Python is a widely used to develop AI and ML applications। ठीक है, ML means machine learning
AI means artificial intelligence, including recommended engines used by Netflix. नेटफ्लिक्स तो आप सब जानते ही होंगे, स्पॉटिफाई भी मे भी सुना होगा, एंड इमेज रिकॉग्निशन. ओके, लाइब्रेरीज लाइक टेंसरफ्लो, PyTorch and skitlearn are central to this use. वेब डेवलपमेंट, हम वेब डेवलपमेंट में पाइथन का यूज़ कैसे कर सकते हैं, कैसे हम इसका जो यूज़ है पाइथन का वेब डेवलपमेंट में कैसे यूज़ करते हैं, इसको देखते हैं. पाइथन इज़ अ यूज्ड फॉर सर्वर साइड बैकएंड वेब डेवलपमेंट टू बिल्ड स्केलेबल एप्लीकेशंस एंड एपीआईज. आपने अगर कभी अगर आप फ्रेशर होंगे तो मे बी आप नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर आपने किसी दूसरी लैंग्वेज पे वर्क किया है तो मे बी आप जानते होंगे कि बैकएंड जो भी, जैसे कि जावा, नोड, और ये मीन्स जावा स्क्रिप्ट, PHP, ये सारी जो लैंग्वेजेस होती है ना, तो इसमें ये किसके लिए यूज होती है, बैकएंड के लिए. सेम हियर पाइथन को भी हम एज अ सर्वर साइड लैंग्वेज की तरह यूज कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट के लिए. और हम एपीआईज भी बना सकते हैं, जैसे हम दूसरी लैंग्वेजेस में एपीआईज बनाते हैं. और हम लोग क्या करते, पहले क्या होता था कि अगर हमें मोबाइल के लिए कोई एप्लीकेशन बनाना है तो उसके लिए अलग कोडिंग करनी पड़ती थी, और अगर हम वेब के लिए करना है तो वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए अलग कोडिंग करनी पड़ती थी. अब क्या हो गया है, एक ही डेटाबेस, एक ही प्रोग्राम से हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट, जो जैसे एंड्रॉयड ऐप बनाना है तो उस पर भी एपीआई का कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट बनानी तो उसी सेम एपीआई को कॉल करके हम वेबसाइट भी बना सकते हैं. तो हम पाइथन का यूज़ क्या करते हैं, एपीआई डेवलप करने के लिए करते हैं, जिनका हम अलग अलग जो प्लेटफॉर्म के लिए जो एप्लीकेशन बनाने हैं उनमें हम यूज़ कर सकते हैं. Popular frameworks that facilitate this include Django and Flask. Companies like Instagram and Google use Python in their backend services. ओके, इंस्टाग्राम और गूगल जैसी कंपनीज, इतनी बड़ी कंपनी है, वो भी पाइथन का यूज़ करती हैं. ओके, और जो वेब डेवलपमेंट के लिए जो फ्रेमवर्क्स होते हैं, फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क मीन्स जैसे कि आप एक कोर लैंग्वेज पढ़ते, कोर फंक्शंस पढ़ते, ठीक है, तो कोर फंक्शंस का आपको हर चीज़ आपको बनानी होती है. लेकिन जो फ्रेमवर्क्स होते हैं उनमें प्री डिफाइंड मीन्स उन्होंने पहले ही बना के कुछ फंक्शंस बना रखे हैं. जैसे मान लीजिए आपको डेटाबेस में डेटा सेव करना है, तो इंसर्ट के लिए और सेलेक्ट के लिए, इन सब के लिए पहले इन्होंने पूरे फंक्शंस बना रखे हैं, ठीक है. बस उनको हमें क्या है, अब डायरेक्टली क्वेरी नहीं लिखना पड़ता जब हम कोई कोड करते हैं. पहले क्या होता था, जब हम कोर पे वर्क करते थे, कोर मीन्स किसी भी लैंग्वेज की कोर के अकॉर्डिंग हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते थे, तो हमें वहाँ पर क्वेरी भी लिखनी पड़ती थी डायरेक्ट. बट अब क्या हो गया है, जैसे कि हम फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं तो फ्रेमवर्क में सिर्फ फंक्शंस होते हैं, उनके डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, जैसे सेलेक्ट के लिए, इंसर्ट के लिए, तो हम उनको बस यूज़ कर लेते हैं और इससे बहुत ही आसान होता है, ठीक है. नेक्स्ट, automation and scripting. Python is an excellent scripting language for automating repetitive tasks such as renaming batches of files, performing log analysis, or sending automated emails. नेक्स्ट वन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग. हम पाइथन का यूज़ कैसे करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग में. पाइथन सर्व्स एज अ सपोर्ट लैंग्वेज फॉर जनरल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टास्क लाइक बिल्ड कंट्रोल, बग ट्रैकिंग एंड ऑटोमेटेड टेस्टिंग. ओके, next one is scientific and numeric computing. The language is heavily utilized. आई थिंक यहाँ पर हैविली होगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, हैविली यूटिलाइज इन एकेडमिक एंड रिसर्च सेटिंग्स फॉर साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल टास्क ड्यू टू लाइब्रेरीज लाइक SciPy and SymPy. For example, NASA uses Python for data analysis. ओके, डाटा एनालिसिस के लिए नासा भी यूज करती है किसका, पाइथन का. गेम डेवलपमेंट, और आपने देखा होगा गेम भी बहुत डेवलप होते हैं, जैसे कि एंड्रॉयड में होते थे और होते हैं, और भी दूसरी लैंग्वेज में होते हैं. तो उनको यूज़ कैसे करते हैं, अब हम पाइथन में कैसे कर सकते हैं, पाइथन में भी हम गेम डेवलप कर सकते हैं. पाइथन इज यूज्ड फॉर प्रोटोटाइपिंग एंड डेवलपिंग सिंपलर गेम्स यूजिंग libraries like Pygam. It was used in popular titles such as Civilization 4.
बिजनेस एप्लीकेशंस, बिजनेस एप्लीकेशंस क्या होते हैं? पाइथन इज यूज बिजनेस एप्लीकेशंस, जो ऐसे एप्लीकेशंस मीन्स ऐसे सॉफ्टवेयर जो हम किसी बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाते हैं। जैसे कोई बिजनेस होता है, उसमें बहुत सारा मैनेजमेंट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको मैनेज करना आसान नहीं होता। छोटा बिजनेस है तो आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े बिजनेस होते हैं उनको मैनेज करने के लिए किसी न किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। जैसे ईआरपी सिस्टम, ईआरपी सिस्टम क्या होता है? इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ओके। एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग मीन्स ऐसे सॉफ्टवेयर जहाँ पर आप एक सॉफ्टवेयर में एचआर से रिलेटेड और अकाउंट से रिलेटेड, इन्वेंट्री से रिलेटेड, आपका जो भी एक्सपेंसेस है सारी, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जितने भी मीन्स एंगल्स होते हैं वो सारे किसमें यूज होते हैं? ईआरपी में। ईआरपी सिस्टम में आप पूरे एक सॉफ्टवेयर, पूरे एक बिजनेस का मॉडल बना सकते हैं, पूरा का पूरा बिजनेस उसके थ्रू रन कर सकते हैं। मीन्स रन मीन्स मैनेजमेंट कर सकते हैं उसके थ्रू। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और कस्टमर रिलेशनशिप जैसे कि आप मान लीजिए कोई कस्टमर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आया, और वैसे तो आते हैं कस्टमर और चले जाते हैं, लेकिन एक सीआरएम होता है सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आपका कस्टमर कौन आया, कब गया, मीन्स कब, मीन्स जैसे मान लीजिए एक कस्टमर ने कुछ सामान खरीदा, कुछ खरीदा, उसके बाद फिर रिटर्न आया, तो उसके बारे में सारी डिटेल्स कौन रखता है? सीआरएम। में सीआरएम के थ्रू हम कस्टमर से रिलेशनशिप बना सकते हैं कि कैसे रिलेशन मीन्स कैसे रिलेशनशिप मीन्स कि कैसे हम एक कस्टमर को कुछ बेनिफिट्स दे सकते हैं अगर वो हमारा रिटर्निंग कस्टमर है, और अगर न्यू कस्टमर है तो हम उसको क्या बेनिफिट दे सकते हैं ताकि वो बार बार हमारे बिजनेस में बिजनेस को यूज़ करे। ठीक है, तो ये सारी मैनेजमेंट किस में करते हैं? हम सीआरएम के थ्रू करते हैं। अब जैसे कि ओडो एंड ट्राइटॉन, ये सारे क्या है? ये एप्लीकेशंस हैं जो कि बिजनेस एप्लीकेशंस हैं, बिजनेस के लिए बनाए गए हैं। ओके, तो हम पाइथन से भी बिजनेस एप्लीकेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट इज डेस्कटॉप एप्लीकेशन। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस क्या होते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे विंडोज़ यूज़ करते हैं या फिर कोई भी दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। जो डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में या लैपटॉप में या फिर डेस्कटॉप में, तो वो सारे सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होते हैं। ओके, जैसे कि Python is widely used for building desktop applications. tkinter, the standard built-in library for Python. Python में ये एक लाइब्रेरी है. इट इज़ लाइट वेट एंड परफेक्ट फॉर सिंपल टूल और बिगनर्स बिकॉज इट रिक्वायर नो एडिशनल इंस्टॉलेशन. ये एक लाइब्रेरी है, इसमें कोई इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती. इसके थ्रू हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं. डेस्कटॉप एप्लीकेशन जैसे कि मान लीजिए आपने माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड ये सारे यूज़ किए, ये सारे क्या है? डेस्कटॉप एप्लीकेशन है. ठीक है, अब यहाँ पर है PyQt या PY साइड. These are bindings for the powerful Qt frameworks. They are used for professional enterprise grade applications like Autodesk Maya and offer a drag and drop UI designer. Like the same is Kiwi, an open source library specifically designed for modern touch friendly interfaces. It is unique because the same code can run on Windows, Mac OS, Linux, Android and OS. की एडवांटेज ऑफ पाइथन. पाइथन के एडवांटेज क्या है? पाइथन ईज ऑफ यूज, इसको यूज करना बहुत ही आसान है. एंड रीडेबिलिटी मेक इट अ पॉपुलर चॉइस फॉर बोथ बिगनर्स एंड एक्सपीरियंस प्रोग्राम. मीन्स रीडेबिलिटी मीन्स इसको रीड करना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है इसको. क्रॉस प्लेटफॉर्म, राइट योर कोड वंस, एक बार आप कोड को लिखिए एंड इट विल जनरली रन ऑन विंडोज, मैक ओएस एंड लाइनक्स विदाउट मेजर चेंजेस. आप में ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है इसमें, और जो ये कोड होता है इसका. और यहाँ पर है रैपिड प्रोटोटाइप. रैपिड प्रोटोटाइप क्या होता है? यू कैन बिल्ड अ फंक्शनिंग विंडोड applications in very few lines of code compared to languages like C++ और Java. पैकेजिंग टूल्स, पैकेजिंग टूल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. वाइल पाइथन स्क्रिप्ट्स यूजली नीड एन इंटरप्रेटर, tools like PyInstaller and Briefcase allow you to bundle your app into a standalone .exe .app file
फॉर यूजर्स। जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर अगर विंडोज़ यूज़ किया है तो सॉफ्टवेयर आप कोई इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे, तो वो जो फाइल होती है वो किस में होती है, डॉट ई में। वो एक बंडल होता है जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो उस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही पैकेजिंग टूल क्या है यहाँ पर, यहाँ पर पैकेजिंग टूल है जैसे कि पाई इंस्टॉलर एंड ब्रीफकेस। सो आई होप आप सभी को इंट्रोडक्शन बहुत ही पसंद आया होगा पाइथन का। और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, हम उस लेक्चर में, उस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम पाइथन को कैसे इंस्टॉल करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम बेसिक प्रोग्राम्स स्टार्टिंग में आप कैसे सीख सकते हैं, क्या बेसिक प्रोग्राम्स होंगे जिससे आप पाइथन को प्रॉपर समझ सके, पाइथन की अंडरस्टैंडिंग कर सके। अभी हम एक बेस लेवल से चल रहे हैं, धीरे धीरे जैसे ही स्टेप बाय स्टेप हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे और हाई लेवल तक जैसे जो भी हम इश्यूज आएंगे पाइथन में, जब हम वर्क करने करेंगे और जो भी इश्यूज आएंगे वो आपको यहाँ पर उसका भी सॉल्यूशन मिलेगा। और स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ सीखेंगे, आपको बहुत ही आसानी लगे, बहुत ही आसानी से आप पाइथन को सीख सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। एंड next lecture will be for installation of python. Okay, so bye bye, take care.